क्या आपको वो दिन याद है जब शाम का वक्त हुआ करता था, स्कूल के बाद जल्दी से होमवर्क खत्म करने की जिद, ताकि 7 बजे WWF देखा जा सके। तब टीवी स्क्रीन पर एक लंबा चौड़ा सुनहरी मूंछों वाला सुर्ख पीले कपड़ों में मलबूस एक द्यो हैकल इंसान नमूदार होता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं हल्क होगन की। ये वीडियो आज के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन हर वो शख्स जिसने जिंदगी में रेसलिंग देखी है या जिसको बॉडी बिल्डिंग का शौक है, उसके लिए जरूर है। हम में से हर बच्चा उसके जैसा बनना चाहता था, उसके जैसी बॉडी, उस जैसा जोश, उस जैसा अंदाज। हल्क होगन सिर्फ एक पहलवान नहीं था, वो एक ख्वाब था, एक जज्बा, एक जमाना जो गुजर गया। हल्क होगन 11 अगस्त 1953 को जॉर्जिया में पैदा हुआ। बचपन में ही अपने कदो कामत से सबको मुतासिर किया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये लड़का एक दिन रिंग का बादशाह कहलाएगा। उसने बेसबॉल खेलने की कोशिश की, गिटार भी बजाया, मगर किस्मत ने उसे रेसलिंग के रिंग में पहुंचा दिया। जब उसने तरबियत ली तो कोच ने एक ही बात कही, तुम्हें सिर्फ पहलवान नहीं बनना बल्कि लेजेंड बनना है। और वो लेजेंड बन गया जो आज भी हमारी यादों में बिल्कुल मौजूद है। हल्क होगन 1980 की दहाई का सुपरस्टार था। रेसलमेनिया 3 याद है? 1983 का साल, जिसमें 93,000 से ज्यादा लोग इस स्टेडियम के अंदर और करोड़ों लोग टीवी पर बैठे एक मुकाबला देख रहे और सामने आंद्रे दी जायंट खड़ा था, एक देव। मगर हल्क होगन ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। वो सिर्फ लड़ता नहीं था, वो सिखाता था। दुआएं मांगो, विटामिन लो और खुद पर यकीन रखो, ये उसका पैगाम था। उस वक्त जब दुनिया में हीरो की जरूरत थी, एक ऐसा हीरो जो बच्चों का, बड़ों का, हर नस्ल का था। और ये हीरो हल्क होगन की शक्ल में हमारे साथ। Ladies and gentlemen, the time of the match, 29 minutes. The winner of the match on a count out, the fabulous Hulk Hogan. फिर क्या हुआ? वक्त बदला, WWF WWE बन गया, नए चेहरे आ गए, लेकिन हल्क होगन का करिश्मा, उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ। 1996 में उसने सबको हैरान कर दिया जब उसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ज्वाइन किया। उस वक्त वो हीरो से विलन बन गया, लेकिन हमारे लिए वो तब भी हीरो था। वो बच्चे जिन्होंने हमेशा उसको देखा था, उनके लिए हीरो था। वक्त के साथ साथ हल्क होगन ने रेसलिंग छोड़ दी, फिल्मों में आए, कई शोज किए, हकीकत की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, खानदान के मसाइल, शोहरत का दबाव, कानूनी झगड़े, सब कुछ झीला, मगर एक बात ना बदली, हमारे दिलों में उसकी जगह। लेकिन ये अमेरिकी रेसलर हल्क होगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक लेजेंड रेसलर का इंतकाल फ्लोरिडा में उनकी रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ने के बाद। हल्क होगन ने गुज़िश्ता माह दिल की सर्जरी कराई थी और हालिया हफ्तों में कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, यानी वो सेहतयाब हो रहे हैं। कुछ हफ्ते कबल हल्क होगन की अहलिया ने भी उनके कोमा में होने की अफवाहों की तरदीद की। उन्होंने करियर में मुताद्दिद चैंपियनशिप टाइटल्स अपने नाम किए। 2005 भी आपको याद होगा, जब हल्क होगन को पहली बार WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। उनकी वफात पर रेसलिंग इंडस्ट्री और दुनिया भर में उनके चाहने वाले गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुख और अफसोस का इजहार किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आज हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। हल्क होगन ना सिर्फ रेसलिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम है, बल्कि उसने कई फलाही कामों में भी काम किया। Train, say your prayers, eat your vitamins, be true to yourself, true to your country, be a real American. खास तौर पर बच्चों और बीमारों के लिए, अगरचे वो खुद अक्सर खबरों में रेसलिंग करियर या जाती तनाजात की वजह से आए, लेकिन इसके बहुत से ऐसे काम भी हैं जो कम लोगों को मालूम है। मेक ए विश फाउंडेशन एक ऐसी आलमी तंजीम जो जानलेवा बीमारियों में मुब्तला बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करती थी। हल्क होगन ने सैकड़ों बार बीमार बच्चों की ख्वाहिश पूरी की। उन्होंने बार बार उनकी इयादत की। वो जाती तौर पर बच्चों से मिलने जाते और उनके साथ वक्त गुजारते थे और उन्हें तोहफे तोहफे भी देते थे। होगन बीट शॉप स्टोर से जो आमदन होती थी, वो मुकामी फलाही इदारों को आज भी दी जाती होगी। होगन ने कैंसर रिसर्च और अस्पतालों की फंड रेजिंग के लिए कई इवेंट्स में हिस्सा लिया, जो कैंसर के मरीजों, खास तौर पर बच्चों के इलाज के लिए पैसे दिए जाते। इसके अलावा हल्क होगन कुदरती आफात में भी इमदादी कार्रवाइयों में
सबसे आगे होते थे और फंड रेजिंग में हिस्सा लेते थे, खास तौर पर उनके खानदान के लिए जिन्होंने घर या रोजगार खो दिया। आज जब हम माजी पर नजर दौड़ाएं तो होगन के दौर के और हमारे बचपन के कई रेसलिंग चैंपियंस दुनिया को गुड बाय कह चुके हैं, जिनमें आंद्रे जायंट, रोडी पाइपर, द अल्टीमेट वॉरियर, माचो मैन, जो आज भी फिल्मी दुनिया की कई बार इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल होता है, एडी गुरेरो तो याद होगा आपको, और बेशुमार ऐसे नाम जो कभी रिंग में कदम रखते ही हमारे चेहरों पर खुशी ले आते थे। रेसलिंग इंडस्ट्री में जिस्मानी दबाव, स्टेरॉइड्स, मनशियात और ज़हनी दबाव ने कई रेसलर्स की जिंदगी मुख्तसर कर दी। ये रेसलर्स ना सिर्फ हल्क होगन के दौर के साथी थे, बल्कि कई उसके मुखालिफ या टीम पार्टनर भी रहे। हल्क होगन के साथ उनकी दुश्मनी और दोस्ती ने एक पूरी नस्ल को तफरीह दी, और आज जब वो सब नहीं रहे, उनकी यादें हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। आज जब हम बड़े हो चुके हैं, मसरूफ हो चुके हैं, कभी कभार अगर टीवी पर हल्क होगन की पुरानी क्लिप चल जाए तो एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ माजी में चला जाता है और सब कुछ याद आता है। हम भी बच्चे थे, हम भी ख्वाब देखते थे और हमारे ख्वाबों में एक सुनहरी मूंछों वाला हीरो होता था जिसका नाम था हल्क होगन, जो आज हम में नहीं रहा।